बिजनेस का, जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ तो इस बिजनेस से आपको मिलेगी ही, वो तो उसका बेस है ही है। बट उसके बाद आप इस प्लेटफॉर्म पे वेल्थ भी पा सकते हैं। और जिस इंसान के पास, कहते हैं ना कि निरोगी काया हो और वही उसकी सबसे बड़ी माया होती है, तो जिसके पास अच्छा शरीर होगा और धन होगा, तो खुशियां उसके द्वार पर अपने आप से दस्तक देंगी। और डीएक्शन का ही एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप तीनों चीजें पा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे रश्मि जी ने भी बताया कि मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम एमए इकोनॉमिक्स है। तो आप सोचिए कि मैं अगर इस फील्ड में, मतलब इस एजुकेशन से हूँ, तो मेरे को कितना की जॉब मिल सकती थी, और कितना मुझे उस चीज के लिए टाइम देना पड़ता, और कहाँ कहाँ मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ता। और जॉब भी मुझे ऐसी कोई बहुत बड़ी जॉब भी नहीं मिली इस क्वालिफिकेशन से, क्योंकि उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको सिफारिश लगानी पड़ती है, कहीं ना कहीं आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। बट एज अ मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। ठीक है, हमारे घर में खाने पीने की या वैसे कोई कमी नहीं थी। मैं एज अ पेरेंट्स की आपके हिस्ट्री बताती हूँ। मेरे फादर एक एज अ गवर्नमेंट जॉब में थे। बट कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से ही हम कहे जाएंगे कि हमारे पास इतना भी पैसा बहुत ज्यादा नहीं था कि हम कहीं रिश्वत देके या ज्यादा उस चीज को कहीं मैं जॉब पा सकती थी। बट फिर भी मेरे अंदर एक सपना था, मेरी एक अपनी अलग सोच थी। वो बाय बचपन से ही मैं ये कह पाऊंगी, और मतलब बड़े होने तक तो कहीं ना कहीं मेरी सोच ये थी कि मैं कुछ दुनिया से अलग करना चाहती थी, कुछ हटके करना चाहती थी। और मुझे अपनी वजूद से अपनी पहचान बनाने का एक बहुत बड़ा, मतलब मैं किसी से कोई बात भी करती थी तो मुझे ये लगता था कि मेरी बात की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, मेरी बात करने से सामने वाले को कोई मैसेज जाना चाहिए। तो ऐसे मुझे बेकार में बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो आज भी नहीं है। मैं किसी टॉपिक पे बात कर सकती हूँ, किसी को समझाने के लिए बात कर सकती हूँ, पर अगर कोई मुझे ये कहे कि जी मैं हिस्ट्री की, मतलब टीवी सीरियल्स के बारे में बात कर पाऊं या राजनीति के बारे में बात कर पाऊं, अगर मैं उन चीजों के बारे में बात करती भी हूँ तो वो भी किसी मैसेज को देने के लिए बात करूंगी। वर्बली मुझे उन सब चीजों की डिस्कशन करने का कोई शौक नहीं है, और ना ही मेरे पास उनके लिए टाइम है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे घर में भी टीवी है, बट मुझे नहीं याद कि मैंने कब उसके सामने बैठ के कोई मूवी देखी या थिएटर में जाकर मैंने कोई मूवी देखी, क्योंकि मुझे वो लगता है कि वो टोटली टाइम ऑफ वेस्ट है। हाँ, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, वहां आप 3 घंटे अपने लगा रहे हो, तो आप उस मूवी से कोई ना कोई मैसेज लें, ना कि सिर्फ उसे एज ए एंटरटेनमेंट देखें। क्योंकि एंटरटेनमेंट करने के लिए अगर आपके पास सबसे बेस्ट चीज है अपना मनोरंजन करने के लिए, तो वो है आपका काम। जितना काम आप अपने मनोरंजन, मतलब अपनी खुशी से करेंगे, उतनी ज्यादा आप उसको उस काम में सक्सेस मिलेगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं कोई भी काम करती हूँ, अगर या तो मैं उस काम को करूंगी नहीं, मगर अगर मैंने किसी भी काम को करने का कुछ भी मतलब मोटो लिया है या कुछ भी शुरुआत की है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो मकसद रहता है उस काम को बहुत बेहतरीन करने का। जितनी भी मुझे नॉलेज है, जितनी भी मुझे एफर्ट्स उस काम को बेहतर से बेहतर करने के लिए लगाने चाहिए, मैं वो काम उतने बेहतर एफर्ट्स लगाती हूँ उस काम को करने के लिए। और नो डाउट आज तक मुझे अपनी क्वालिफिकेशन से लेके, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने हर साल टॉप किया या कुछ भी किया, बट मैं अपनी क्लास में 10th में भी टॉपर रही हूँ और 12th में भी टॉप 10 में रही हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि मैंने उस स्टेटस को लेने के लिए या उस अचीवमेंट को लेने के लिए कोई खास मेहनत की थी। मेरा आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि मैं उसके लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करती, बट अपनी तरफ से ये कोशिश रहती है कि जितना भी मैं काम करूं वो बहुत बढ़िया करूं। और इसी वजह से शायद मैं डीएक्शन के बिजनेस को बहुत परफेक्ट से कर पाई, और इसी वजह से मैं इसमें बहुत अच्छे से अपने स्टॉक पॉइंट को भी रन कर पाई, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अपनी टीम को भी मोटिवेट कर पाई, क्योंकि मुझे परफेक्ट काम करने की आदत है। वरना मुझे काम करना, मैं छोड़ देती हूँ उस काम को कि नहीं। और ये भी नहीं है कि मैं किसी की देखा देखी में कोई काम करती हूँ। जब मुझे नीड होती है, जब मुझे लगता है कि हाँ ये काम मेरे लिए जरूरी है, तभी मैं उस काम को करती हूँ। वरना मैं
जरूरी वाले काम ही, और जिससे मेरा बिजनेस बढ़े, जिससे मुझे कुछ अचीवमेंट मिले, मैं ऐसे काम पे अपना ज्यादा ध्यान देती हूँ। क्योंकि काफी लोग क्या है, सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, कि आज ड्यू टू कोरोना आरबीसी चैनल ने हमें नॉलेज का भंडार दिया है, और इसमें हर एक लेडी जो अपने आप में एक ज्ञान है, अपने आप में नॉलेज का एक भंडार है, सबकी वीडियोस आपके यहाँ दिखाई जा रही हैं, सबकी वीडियोस आपको सुनाई दे रही हैं। बट कुछ लोग मैंने देखा है, जो एक सर्वे निकल के आता है, मैं उसमें भी बातचीत करती हूँ कि हाँ जी आपने उन मैडम की वीडियो सुनी, या उस स्पीकर का आपने मीटिंग सुना, तो कुछ लोग बड़े फनी फनी से वहां एग्जाम्पल निकल के आते हैं, वो कहते हैं हाँ उन्होंने बहुत अच्छा बोला, हाँ उन्होंने ये चीज गलत बोली। हाँ, कुछ लोग सिर्फ अपना मैसेज करने में ही लगे रहते हैं, मैसेज इन द सेंस आप मैसेज करो, बट उसमें आपने एक सिस्टमेटिकल ढंग से, कि आप मोटो क्या होता है कि आपने उस मीटिंग से क्या सीखा, सामने वाला अच्छा बोला नहीं बोला, उसने तो अपनी बात आपसे कह दी। सब लोग देखिए, अगर अच्छे बोलने की ही बात होती तो सभी लोग बोलने में जरूरी नहीं है कि जो लोग आपको सारे मीटिंग देके गए हैं दे आर अ गुड स्पीकर, but they are good achiever, they are a good experience, they have a good experience। तो हमने उनके बोलने के ढंग को नहीं देखना है, हमने उन्होंने जो अचीवमेंट्स लिए हैं हमने उनको देख के वो अचीवमेंट्स लेने की कोशिश करनी है। जो उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है, तो उस एक्सपीरियंस से हमने फायदा लेने की कोशिश करनी है। बट हम क्या करते हैं, हम जस्ट टाइम पास के लिए मीटिंग्स देखते हैं कई बार, और उसको सिर्फ सुना और उससे थोड़ा सा कमियां निकाली, थोड़ा सा अच्छा कहा, और अपना 1-1.5 घंटा अपना आपने व्यतीत किया। बट उसको सबसे जो लास्ट पॉइंट होता है कि हम उसको सुनने तक ही सीमित रखते हैं, हम उसके कभी भी कहे अनुसार चलने की कोशिश नहीं करते। तो तभी तो कहा गया है कि हमें जिंदगी में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका डिसीजन, दूसरा होता है आपका नॉलेज। अगर आप उस नॉलेज को यूज करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका वो नॉलेज किसी भी काम नहीं आएगा। इतनी जो मीटिंग आपको सुनने के लिए दी जा रही हैं, इतना जो आरवीसी यूट्यूब चैनल आपके लिए दिन रात, प्रोफेसर साहब को आज पैसे की कोई जरूरत नहीं है, उनके पास भगवान की दया से इतना पैसा आ रहा है ना कि उन्हें जरूरत नहीं है। बट हम लोगों की यूं कहें कि हम लोगों के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो इतनी अच्छी एज में आकर के भी हर रोज आरबीसी यूट्यूब चैनल पर अपना टाइम दे रहे हैं। बट हम लोगों के पास पहले तो इन मीटिंग्स को सुनने का ही टाइम नहीं है, और दूसरा सुनने के बाद उसकी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का हम लोगों के पास टाइम नहीं है। वरना पूरा साल बीत गया है, अगर रिएक्शन की हम जितनी मीटिंग सुन चुके हैं, जितना हम एक्सपीरियंस ले चुके हैं, अगर इसके बाद भी हम उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पाए, अपनी टीम नहीं बढ़ा पाए, अपने साथ लोगों को एसोसिएट नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमने उन मीटिंग्स को सुनने का कुछ औचित्य लिया है, या हमने उन मीटिंग से कुछ बेनिफिट उठाया है। तो मेरा मोटो यही है कि आपने इन मीटिंग से सुनने के बाद जिन जिन लोगों ने जो जो अचीवमेंट ली है, हर इंसान के ड्रीम होते हैं, हर इंसान को पैसा चाहिए होता है, हर इंसान को सेहत चाहिए होती है, और हर इंसान को खुशियां चाहिए होती हैं। तो जब आपको पता चल गया है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल, इतने नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ इस प्लेटफॉर्म से अचीव किया, और प्लेटफॉर्म से अचीव कुछ ना कुछ मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक गॉड हर्ब के प्रमोट करने वाला प्लेटफॉर्म है, और उसको गॉड हर्ब कहा गया है। तो जिस तरह से एक भगवान आपको सब कुछ दे सकता है, उसी तरह से ये प्लेटफॉर्म भी आपको सब कुछ दे सकता है। और इस चीज को हमने बिल्कुल फैक्ट पाया है कि फैमिली में इससे हेल्थ भी मिली, और हम लोगों को वेल्थ भी मिली। और सपने कैसे, मैं कहती हूँ सपने ऐसे होने चाहिए, जो कुछ सपने हमारे होते हैं आपकी आसपास की दुनिया को देखकर, और कुछ सपने आपको खुद बनाने पड़ते हैं अपना वजूद बनाने के लिए। जैसे कि मेरा एक सपना होता था, और मैंने इस पावर को कब जाना कि सबकॉन्शियस, आप देखिए सबकॉन्शियस माइंड भी कहीं ना कहीं एक पावरफुल होता है आपके सपने अचीव करवाने के लिए। तो इस चीज को मैंने रियलाइज किया कि आप अगर कोई अच्छा सपना देखते हो, सपने बहुत सारे होते हैं, बट कुछ सपने
ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप तक ही सीमित होते हैं, बट कुछ सपने ऐसे होते हैं जो सोशली समाज के लिए भी अच्छे होते हैं, आपके परिवार के लिए भी अच्छे होते हैं, आपके लिए भी अच्छे होते हैं। तो वो सोशली सपने आप लोगों को देखने पड़ेंगे। और जब ऐसा सपना कोई भी इंसान देखता है, आप ये देखिए कि जितनी भी दुनिया में इन्वेंशंस हुई हैं, वो इन्वेंशंस किसके लिए थी? समाज के लिए थी, देश के लिए थी, दुनिया के लिए थी। और उन इन्वेंशन से सबका भला होना था। तो वो इन्वेंशंस अपने आप में सक्सेस हुई हैं। तो इसी तरह के सपने हमने भी देखने हैं, और आपको कहीं से कहीं सपना देखने में छोटा नहीं होना है। मीन आपका सपना छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने अंदर बिलीव होना चाहिए कि ये सपना पूरा हो सकता है। और तीसरा, बिलीव होना चाहिए अपने इस कॉन्सेप्ट पे, अपने डिएक्शन पे, क्योंकि ये एक गॉड हर को प्रमोट करने वाला कॉन्सेप्ट है, गॉड का बनाया हुआ, मैं तो कहूंगी एक तरह से कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में आपके सारे सपने पूरे होते हैं। इस कॉन्सेप्ट से मैंने कैसे, एक आम औरत ने कैसे अपने सपने पूरे किए, और मैं ये कहूंगी कि ये सपने खाली मेरे नहीं है, हर एक लेडी के होते हैं, हर एक चाइल्डहुड लड़की के होते हैं। हर एक लड़की का ख्वाब होता है कि उसके एक अपना फाइनेंशियल उसे फ्रीडम हो। और सबके सपने होते हैं कि उसकी एक अपनी इमेज हो, उसका एक अपना वजूद हो, लोग उसे अपने नाम से जाने। मुझे आप लोगों के नहीं पता, बट मेरे ये सपने थे। और मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था कि जो मेरे इन सपनों को पूरा कर सके। बट रिएक्शन प्लेटफॉर्म पे जब मैंने इसे सोचा, समझा, और मैंने इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को अचीव करते हुए भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल मेरे सामने आए, तो उनसे उनमें मैंने बिलीव किया कि आपके सपने इस प्लेटफॉर्म पे अचीव हो सकते हैं। सिर्फ आपने सपने देखने हैं, और उस तरह से आपने उन सपनों को सिर्फ देखना ही नहीं है। क्योंकि कई लोग मैंने देखे हैं, सपने तो बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, बट उनको सक्सेस करने के लिए वो कोई एफर्ट्स नहीं करते, वो कोई उसके लिए प्लानिंग नहीं करते, वो उसके लिए कोई काम नहीं, मतलब स्ट्रगल नहीं करना चाहते। तो जैसे कि मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में, कि कोई भी चीज को सक्सेस होने के बहुत से फैक्टर होते हैं, बहुत से चीजें होती हैं उसको सक्सेस कराने के लिए। तो उस तरह से आपने उन सपनों को पूरा करने के लिए उसको लिए प्लानिंग भी बनानी पड़ेगी, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पूरी मेहनत भी करनी पड़ेगी। कि जैसे कहते हैं ना कि जिस दिन इंसान पैदा होता है उसी दिन उसके मरने और जीने की डेट लिख दी जाती है, बट उसी दिन उसकी किस्मत भी लिख दी जाती है। बट मैं ये कहती हूँ कि किस्मत के साथ साथ भगवान आपको काम करने की शक्ति भी देता है। तो वो काम करने की आपको एक सोचने समझने का विवेक भी देता है। हो सकता है कि किसी की किस्मत में बहुत अच्छा लिखा हो, अगर वो काम ही नहीं करेगा, उस चीज को समझेगा नहीं, तो उसे कैसे मिल सकते हैं। और कुछ कई बार ऐसा होता भी है कि उसकी किस्मत में कुछ नहीं लिखा, मतलब उसकी जो परिस्थितियां हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी वो बहुत चीजें अचीव कर लेता है। क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान ने कहा है कि कर्म करके तू अपनी लकीरों को भी चेंज कर सकता है। और बुद्धि के साथ साथ विवेक भी दिया है कि बुद्धि हो सकता है कुछ काम आपसे गलत भी करवा दे, पर उसके साथ साथ आपको सोचने समझने की शक्ति भी दी है। कि सपने आपको देखने हैं, बट सपने ऐसे देखने हैं जो आपके परिवार, समाज, आपके लिए भले के हों, ना कि बर्गलर सपने हमने देखने हैं और उनको पूरा करने के लिए अपनी बेकार में ताकत लगानी है। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म पे कैसे सपने लिए, और कैसे मैं आपने अब अपने आप को मेरे से कोरिलेट करना है कि ये सपने आपके भी है या नहीं है, और आपने वो सपने आपके अंदर कभी थे या नहीं थे, या आपके वो सपने हैं और आप उन्हें बनाना चाहती हो, आप उन्हें अचीव करना चाहती हो। हर लेडी का सपना होता है कि उसका अपना एक वजूद हो। तो मैं कहती हूँ कि आज मुझे अपना वजूद नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड भी बताने की जरूरत नहीं है। और ये हुआ कैसे? रिएक्शन प्लेटफॉर्म की वजह से। अगर मैं कोई जॉब करती तो क्या मुझे आसपास के सराउंडिंग एरिया के अलावा कोई और जान पाता? कभी भी नहीं जान पाता। तो इसी तरह से मेरी एक इंटरनेशनल पहचान बनी रिएक्शन प्लेटफॉर्म की वजह से। उसके बाद हर किसी का एक सपना होता है कि उसका जो परिवार है वो उसके साथ रहे, उसकी जो दिनचर्या है वो अपने परिवार को साथ लेकर चले। जॉब में क्या होता है कि लेडीज के जो परिवार है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है, कहीं ना कहीं उसे सेक्रीफाइस करना होता है। बट डीएक्शन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने परिवार के साथ साथ अपने सपने पूरे कर सकते हैं। जैसा कि 2018 में मलेशिया में मेरे अंदर एक सपना जागा
कि हमें क्राउन एम्बेसडर बनना चाहिए, क्योंकि हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर भरतकर, और वो उन्होंने उस टाइम में अचीवमेंट लेके, उन्होंने मलेशिया ट्रिप में वो अचीवमेंट हुई थी जो 25th एनिवर्सरी थी हमारी, तो उन्होंने स्टेज पे खड़े होके एक चीज कही थी, मुझे आज भी वो याद है, और मुझे वहीं से ही एक सपना मेरा मेरे अंदर पनपा था, कि उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जो 30th एनिवर्सरी होगी, मेरी टीम से बहुत ज्यादा लोग यहाँ क्राउन एम्बेसडर बनकर मेरे साथ आएंगे। तो जो लोग शायद आज भी इस मीटिंग को कुछ लोग सुन रहे होंगे जो उस ग्रुप में मेरे साथ थे, तो मैंने वहां, वो सामने स्टेज पे थे बट हम सामने ऑडियंस वाली उसमें भीड़ में थे, तो मैंने कहा मुझे औरों का तो नहीं पता बट अभी 5 साल है, और मुझे ये पता है कि नेक्स्ट टाइम मैं और राजीव जी इनके साथ इस स्टेज पे एज अ क्राउन एम्बेसडर जरूर होंगे। तो आप ये देखिए कि ये सपना कोई छोटा सपना नहीं था, ये सपना कोई ये नहीं था कि 1-2 दिन में पूरा होने वाला है, बट सपना लिया मैंने अपने परिवार के लिए, अपनी ग्रेट अपलाइन के लिए, डीएक्सन प्लेटफॉर्म में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो नो डाउट वो मई 2018 का सपना, और हमने, जब सपना हमारा अच्छा होता है तो हमें उसे पब्लिकली अनाउंस करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग शायद उसमें नेगेटिविटी देखेंगे, कुछ लोग पॉजिटिविटी देखेंगे, बट वो आपका ब्रह्मांड में गूंजना चाहिए, क्योंकि आप कोई अच्छी चीज करने वाले हो तो उसकी पब्लिसिटी जरूर होनी चाहिए। और हमने भगवान की कृपा से अपनी ग्रेट अपलायंस की गाइडलाइन से, आरबीसी चैनल की गाइडलाइन से, और मैं प्रोफेसर साहब के साथ साथ के अग्रवाल जी, जो कहीं मेरी अपलाइन नहीं है, बट मैं ये कहती हूँ कि डीएक्सन जो है एक परिवार है, इसमें कोई आपके मतलब कजन ब्रदर्स हम कह लें, कजन सिस्टर्स कह लें, तो कहीं ना कहीं हमारे एक दूसरे से रिलेशन है। और मुझे हमेशा उनका जो एक मतलब उनका जो बोलने का टैक्ट है, या जो वो एक गाइडलाइन चलाते हैं, और जिसके मैं कहती हूँ कि उन्हीं प्रोफेसर साहब के सहयोग से जो उन्होंने बिहार में गाइडलाइंस लगा रखी हैं, गाइडलाइंस अपनी फॉलो कर उनकी होती हैं, तो उसी की वजह से ही बिहार इतना सक्सेस है। और उसी में ही हमने भी कहीं ना कहीं उनकी कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करा, जो हमारी परिस्थितियों के हिसाब से फॉलो हो सकती थी, और हम उनकी हर गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए आज पूरे प्रिपेयर हैं, और पूरे पूरे दिलो जान से उस चीज के लिए एफर्ट्स करते हैं, क्योंकि आज हमें ये चीज समझ में आ चुकी है, आज हमें ये बिलीव हो चुका है कि वो सिर्फ बिहार की प्रमोशन के लिए वो गाइडलाइन नहीं बनाते, वो ऑल डीएक्सन फैमिली नॉट इन इंडिया वर्ल्ड वाइड के लिए उनकी गाइडलाइन है। और उस गाइडलाइन को फॉलो करके कोई भी अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। ठीक है कि कुछ चीजों, कुछ कई जगह पे परिस्थितियां उसके बहुत अनुकूल हो सकती हैं, बट उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको अपने आप को चेंज करना होगा, अपने आप के में कुछ चेंजेस लाने होंगे, अपने बिजनेस के कुछ रूल बनाने होंगे, और अपनी टीम के लिए भी कुछ रूल बनाने होंगे, तभी आप लोग इस चीज को अपने बिजनेस को सक्सेस कर सकते हैं। तो आगे का सपना, जैसे कि मेरा जो सपना था वो ये था कि अभी हम लोग ज्यादा फील्ड में रहते थे, तो मुझे घर के लिए कभी, जैसे लेडीज को मोस्टली होती है कि मेरा घर हो मेरा घर हो, मुझे घर के लिए कभी इतनी ज्यादा वो नहीं हुई। मुझे ये रहता था कि अभी हम घर जब बनाएंगे बना लेंगे, पर मुझे अभी बहुत काम करना है, मुझे अभी बहुत अचीवमेंट्स लेनी है, मैंने अभी बहुत पैसा कमाना है। बट ड्यू टू कोरोना के कहीं ना कहीं घर में रहने का मौका ज्यादा मिला, तो उसमें लगा कि हम अपने घर को भी बहुत अच्छे से संवार सकते हैं, बट आप दूसरे के घर को बहुत अच्छा नहीं संवार सकते, उसमें आपकी कुछ फाउंडेशंस होती हैं। तो उस कोरोना, ड्यू टू कोरोना ही मैंने अपना एक सपना, मेरा अभी वो नहीं था, बट परिस्थितियों के कारण मैंने उस सपने को संजोया, मैंने उस सपने के लिए एफर्ट्स किए, उस सपने के लिए एक प्लानिंग की। तो हमने दिसंबर 2020 में ही अपना नया घर ले लिया, जो मेरा शायद 2022 के लिए सपना मैंने बना रखा था। और उस बीच हमने बहुत अपने घर को वेल मैनेज किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज आप जब दिल से करोगे तो नो डाउट वो बहुत अच्छी होगी, और लोग भी उस चीज को समझेंगे। तो इस तरह से मैंने अपने ये सपने अचीव किए। और एक सपना मेरा कहीं ना कहीं था कि मैंने जो मीटिंग्स सुनी, उसमें कहीं ना कहीं मेरा एक सपना था कि मैं भी स्टेज होस्ट करूं। और स्टेज होस्टिंग का मौका जो मुझे वो जबरदस्ती में मिला था, क्योंकि एज अ स्टॉकिस्ट होने के नाते हमें मीटिंग अरेंज करनी पड़ती थी, और उसमें स्पीकर को इनवाइट भी करना पड़ता था। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत हेजिटेट फील होता था, क्योंकि मैं उतना बोलने वाली या थोड़ी मतलब
वो नहीं कर सकती थी। तो बट ड्यू टू एज अ स्टॉकिस्ट होने की वजह से और डीएक्शन प्लेटफॉर्म होने की वजह से मैंने स्टेज पे बोलना सीखा, और नो डाउट भगवान की कृपा से आज अच्छा बोल लेती हूँ आप सबके सहयोग से, प्यार से। और उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने अपनी इस रिएक्शन प्लेटफॉर्म की वजह से अपनी बहुत पर्सनैलिटी को चेंज किया। अगर आप मेरी स्टार्टिंग की फोटोज देखो तो आप कहोगे कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो रिएक्शन जो प्लेटफॉर्म है आपकी, वो हर एक्टिविटी को चेंज करता है, बोलने से लेके उठने बैठने, आपका लाइफस्टाइल, आपके सपने, हर चीज को पूरा करता है। अब लोग, मुझे ये समझ में नहीं आती कि वो, उन्हें या तो विश्वास नहीं है या उन्हें अचीव करने की ताकत नहीं है। क्योंकि अचीव करने के लिए हमें सपने देखने पड़ेंगे, हमें सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं कहती हूँ एज अ लेडी, हर एक माँ का, हर एक बहन का, हर एक बेटी का सपना होता है, चाहे वो अपने मायके में है, चाहे ससुराल में है, चाहे वो अपने बच्चों के साथ है, उसका एक सपना होता है बाय नेचर कि उसका जो परिवार है वो सुखी रहे, उसके परिवार में किसी भी तरह से कोई कमी ना हो। तो आज जितनी भी लेडीज, मैं कहती हूँ, माँ बन चुकी हैं, तो ये काम उन्होंने, ये प्रोफेशन उन्होंने इसलिए अपनाना है क्योंकि इस प्रोफेशन पे काम करके वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं एक ऐसी सिक्योरिटी दे सकती हैं, हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी। तो जो लोग कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है, कई लोग कहते हैं कि हमें काम करने की जरूरत क्यों है। तो मैं कहती हूँ कि जिनके पास पैसा बहुत है तो वो शायद पैसा आपने कमाया होगा, बट बहुत पैसा जितना भी हो वो उतना कम होता है। तो एज अ माँ, एज अ बहन, एज अ बेटी, आप अपने परिवार के लिए इस सेटअप से बहुत अच्छा एक सिक्योर लाइफ उन्हें दे सकती हैं। कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि ये बाप का फर्ज होता है, ये पिता का फर्ज होता है, ये फादर का फर्ज होता है कि अपने बच्चों को सिक्योर लाइफ देना, फाइनेंशियली फ्रीडम देना। बट मैं ये कहती हूँ कि अगर उसमें माँ भी साथ देगी तो उनके बच्चों को कभी भी इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आज हम तो अपना लाइफस्टाइल अच्छा बिता ही रहे हैं, कहीं ना कहीं हम, हर किसी को ये होता है कि हमारे बच्चों को, और एक माँ बाप तो खासकर, माँ बाप एक ऐसी दुनिया में, मैं कहूंगी कि ऐसे हमारा रिश्ता होता है कि जो आपके पैदा होने से लेके, आपके पैदा होने से लेके अपने मरने तक वो आपके बारे में ही सोचता है। वो आखिरी सांस तक ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कैसे अच्छा कर सकूं, मैं अपने बच्चों को कैसे सुविधाएं दे सकूं। तो नो डाउट रिएक्शन प्लेटफॉर्म हम सबके लिए बना है, ये किसी एक सिलेक्टेड लोगों के लिए नहीं बना है। रिएक्शन प्लेटफॉर्म सबके लिए बना है, और जिनके पास बच्चे हैं वो अपने बच्चों की लाइफ बहुत अच्छे से बीते, उसके लिए बहुत इस पे मेहनत करके उनको एक सिक्योर लाइफ दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आईडी है वो ट्रांसफर हो जाती है और आपका एज इट इज बिजनेस आपके बच्चों को मिल जाता है। तो अगर आप अपने एज अ माँ, एज अ बहन, एज अ बेटी अपने परिवार को कोई गिफ्ट देना चाहती हैं, तो जैसे कि नेट ऐसे भी कहा भी गया है कि जो नेटवर्किंग है, एमएलएम है, वो लेडीज बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो जब हम इसे नेगेटिव पॉइंट में नहीं लेंगे, जब हमें कहा गया है कि ये अच्छे से कर सकती हैं, तो हम उस प्लेटफॉर्म पे अच्छे से काम क्यों ना करें। हमें ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बना है, तो हमें इसकी फुल अपना बेनिफिट उठाना है, और हमें इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से काम भी करना है और अचीवमेंट भी लेनी है। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह रही थी कि इस पे हमारे सपने पूरे हुए हैं। जितनी भी आरवीसी चैनल के जरिए आप लोगों को मीटिंग्स दिखाई गई हैं, तो उसका सिर्फ मकसद, उद्देश्य यही है कि ताकि आपके अंदर भी ये होप हो कि आप भी इससे अचीवमेंट ले सकते हैं। क्योंकि अचीवमेंट अगर आप लेंगे तो वो अचीवमेंट आपकी होगी, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये जिसपे आपके साथ पूरा आरवीसी चैनल के ड्रीम, बट मेरी वो लाइफ की एक रियलिटी है, वो एक सच्ची कहानी है कि डीएक्शन में आने से पहले हमारा कोई वजूद नहीं था, चाहे मैं हूं उसमें, चाहे राजीव जी हैं या मेरी सारी फैमिली है। बट अगर हम अपनी इस वजूद को डीएक्शन से अलग करके देखें तो वी आर अ जीरो, बट इन डीएक्शन वी आर अ हीरो। तो ये जीरो से हीरो तक का हमारा सफर कैसे डीएक्शन के जरिए हुआ, और कैसे डीएक्शन ने हमें इसमें सपोर्ट किया, कैसे आरबीसी चैनल ने हमें इसमें सपोर्ट किया, तो ये कहानी हो सकती है, बट एक ये सच्चाई है। और ये कहानी सुनाने का
या आपको इसके बारे में बताने का, हम सबका आरबीसी यूट्यूब चैनल से लेकर मेरे तक सबका एक ही मोटो है, सबका एक ही एम है, सबका एक ही उद्देश्य है कि अगर डीएक्सन प्लेटफॉर्म पे हमारी, जो हम अपने आप को एक जीरो मानते थे, हमारी अगर एक हीरो की कहानी बन सकती है, तो नो डाउट आपको ये पूरा विश्वास करना पड़ेगा कि इसमें आप भी हीरो बन सकते हैं जब हम बने हैं। क्योंकि जब तक हमारे सामने कोई एग्जाम्पल नहीं होता किसी चीज का, तो तब तक हमें उसमें बिलीव करना बहुत मुश्किल लगता है। बट जो ये एग्जाम्पल्स आरबीसी चैनल के जरिए आप लोगों के सामने रखे जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं, तो इन सब चीजों को दिखाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इससे आप लोगों के बीच में भी, आप लोगों के मन में भी आशा की एक किरण जागृत हो, आशा की एक किरण जागे कि आप भी ऐसा सब कुछ पा सकते हैं जितने जो सब कुछ हमने इस प्लेटफॉर्म से पाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर लिम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, गुड मॉर्निंग उन्हें करना चाहूंगी कि जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसपे हर कोई हीरो बन सकता है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, और अपने टीम के सहयोग से, और अपने ग्रेट मेंटर की गाइडलाइन से। क्योंकि कभी भी जो कहते हैं ना कि किसी भी चीज को, अगर कोई भी चीज सफल होती है, तो उसमें कभी भी एक फैक्टर उसके लिए जिम्मेवार नहीं होता। मतलब किसी भी एक वजह से आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, उसके लिए बहुत सी चीजें आपके साथ वो जुड़ी होती हैं, कुछ दिखाई देती हैं हमें, बट कुछ बैक द स्टेज होती हैं, कुछ चीजें हमें उतनी समझ में नहीं आती कि ये भी कहीं उसके लिए पॉसिबल हो सकती हैं। तो मैं अपनी कहानी के जरिए या मैं अपनी बातों के जरिए आपको उन्हीं सब चीजों को रियलाइज करवाना चाहूंगी कि ये सब छोटी छोटी चीजें भी हमारे बड़ी सक्सेस के लिए जिम्मेवार होती हैं, और कहीं ना कहीं हम उन्हीं छोटी छोटी चीजों को मिस करते हैं, या उनकी तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं देते, या उनको हम उतना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नहीं समझते, जिसकी वजह से हमें सक्सेस पाने में या अपने ड्रीम, जो स्पेशली मुझे आज कहा गया कि ड्रीम, आप ये लोग सोचिए कि मुझे कोई ये बना बनाया टॉपिक नहीं दिया गया है, या मैं इस पे कोई आपको बनी बनाई कहानी नहीं सुनाऊंगी। इस प्लेटफॉर्म से मैंने अपने ड्रीम ही अचीव किए हैं, और इसका मैं साक्षात आपको अपनी कहानी में, अपनी इस स्टोरी में पूरी चीजें रियलाइज करवाऊंगी कि हाँ, वाकई में ही इस प्लेटफॉर्म पे मेरे ड्रीम अचीव हुए हैं। क्योंकि जहां तक जो डीएक्सन का मैं कहूंगी हिस्ट्री होता है, कि इसमें 99%, नॉट एन 90 या 90 कुछ भी, मैं कहूंगी 1% को छोड़ के 99% लोग डीएक्सन में अपने हेल्थ इशू की वजह से आते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं उस चीज को कंज्यूम करते क्वालिटी को हैं, हम अपने और इस फिर उसे एमएलएम प्रमोट बिजनेस में, करते नेटवर्किंग हैं। के तो बिजनेस में यूज करेंगे तो हम अपने लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा हम इससे फायदा उठा सकते हैं। तो एमएलएम बिजनेस जो है वो खासकर लेडीज के लिए, और इसी चीज को आप लोगों के रूबरू आरबीसी चैनल बहुत जोर शोर से कर रहा है। अब आप ये देखिए कि 8 मार्च को वुमेन डे था, और हम लोग 7 मार्च से ही इस पर 7 मार्च से ही इस पर सब लोगों, सब वुमेन्स को लेकर आ रहे हैं, और वो वुमेन्स जो एक अचीवमेंट लिए हुए हैं अपनी लाइफ से और इस बिजनेस से। और आप ये देखिए कि उससे पहले भी कितने दिन पहले तैयारी की गई, और उस तैयारी में कितनी लेडीज जो जिनमें एक क्वालिटी थी, बट वो कहीं ना कहीं छुपी हुई थी। तो मैं जैसे कि पहले भी कहती हूँ कि टैलेंट हर किसी में होता है, बट एक अच्छा प्लेटफॉर्म होने ना होने की वजह से वो टैलेंट लोगों के सामने नहीं आता है। और आरबीसी चैनल सब रिएक्शन से जुड़ी हुई जितनी भी लेडीज हैं, सबके टैलेंट को उभारने में, निखारने में लगा हुआ है। और बस इसमें सिर्फ आपके कदम बढ़ाने की जरूरत है, आपके डिसीजन लेने की जरूरत है कि आप किस तरह से जो आपका टैलेंट है उसको आप अपनी नेगेटिविटी ना मान के, अपना एक टैलेंट, अपना एक प्लस पॉइंट जान करके कि हमें बोलना अच्छा आता है, या हम अपने बात को अच्छे से सामने वाले को समझा पाते हैं, तो इसका अच्छे से हमने इस प्लेटफॉर्म पे यूज करना है।
और लोगों के सामने एग्जाम्पल बनना है कि हम भी अचीवमेंट ले सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे, ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए ही बना है, तो इस प्लेटफॉर्म पे हम काम करके अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को साथ लेकर के हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों चीजें इस पे पा मणि सकते हैं। वीडियो रेडी पढ़ना। जैसा कि हमने जब इस पे पाया, और जितनी भी वुमेन्स, आप देखिए कि इतने दिनों से जो वुमेन डे चल रहा है, या वुमेन वीक इसको बनाया गया, मैं कहूंगी कि आरबीसी के पास इतनी वुमेन्स हैं अचीवमेंट लिए हुए कि इसे हम वुमेन मंथ, वुमेन ईयर के रूप में भी मना सकते हैं। क्योंकि आगे से आगे लोग निकल के आ रहे हैं, लेडीज निकल के आ रही हैं। जैसे कि जो आज रश्मि जी ने मेरा इंट्रो दिया, वो पहले उतना स्टेज पे नहीं बोलती थी, बट फिर भी आज, और उन्होंने जो पिछली मीटिंग्स ली हमारे साथ की, उन्होंने होम मीटिंग्स की, तो उनसे, इससे उनके अंदर भी बोलने की एक कला जागी। और मैं कहती हूँ कि मैं तो बिल्कुल भी बोलना चाहती ही नहीं थी, अगर मैं आज इतना बोल पा रही हूँ, और जिनमें ये चीज, ये क्वालिटी गॉड गिफ्टेड है, तो वो तो बिल्कुल ही इस बिजनेस पे आके अपने अचीवमेंट की एक ढेरों लिस्ट बना सकती हैं कि इस पे क्या क्या अचीव किया जा सकता है। तो मैं आप सब लेडीज का वेलकम करती हूँ इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म पे, कि ये प्लेटफॉर्म हम सबके लिए बना है। जब हम अचीव कर सकते हैं तो आप सब अचीव कर सकते हैं। और इसके सामने एग्जाम्पल है, आप सबके सामने, कि रत्ना मैडम कैसे प्रोफेसर साहब के साथ, डॉक्टर होने के साथ साथ एक बिजनेस कर रही हैं। धर्मशिला जी ने कैसे बिहार में ऊंचाइयों पे बिजनेस को पहुंचा दिया है। आरती मैडम ने अपने स्टेट में, रितु जी ने अपने लखनऊ में अपनी टीम को कैसे वो सपोर्ट कर रही हैं। शिप्रा जी ने कैसे भट्ट जी के साथ कैसे कंधा से कंधा मिलाकर काम किया है। तो इस तरह से हमने इस बिजनेस पे अपने हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के साथ साथ अपने ड्रीम्स को भी अचीव करना है। और हम आप लोगों को यही होप देते हैं कि जिस तरह से हमने अचीव किया है, तो आप भी अचीव कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। आज का आपका सेशन एंड कैन ए वुमन एस्पायर टू हैव ए बिग ड्रीम, वो ड्रीम, बिग ड्रीम का काम है ओनली औरत का, नॉट मर्द का। विमेन ओनली आर द बिग ड्रीमर्स। ये तो ड्रीम बिजनेस है। कभी भी हम बताते हैं, ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री ऑफ ड्रीमर्स, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफ ड्रीमर्स। क्योंकि यहाँ ड्रीम के बिना कुछ भी नहीं है, कोई नहीं दिखता है। नथिंग इज, दिस इज व्हाई, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज इनविजिबल इंडस्ट्री। इनविजिबल इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री के आने के समय, लोगों ने जोड़ने के समय कुछ भी नहीं सीखता है। नो शॉप, नो मॉल, नो बिग इन्वेस्टमेंट, नो ओवरहेड, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो एम्प्लॉय, सभी नो 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 नो। अरे अभी लाखों कमाने कैसे होंगे? ये लोग सोचते हैं, कुछ भी नहीं दिखता। बिकॉज आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ये सभी काम आपको ऑलरेडी कंपनी ने करके रखा है। अभी फैक्ट्री डालने के हेडेक आपको है? नो नो, मैं बताता हूँ। हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो हेडेक है कंपनी का, डॉक्टर लिम का, डेक्सन कंपनी ने करेंगे। कहाँ फैक्ट्री होना, कौन सा प्रोडक्ट को लाना, वो सभी गोडान, वो सभी, वो ट्रांसपोर्टेशन, कोई हेडेक हमारा नहीं है। ये कंपनी सभी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कोई इन्वेंट्री में, कोई भी बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, बहुत बड़ा काम है। आप एक छोटा दुकान को रन करने के लिए आपको बहुत कुछ चीज चाहिए। आपको बिल्डिंग चाहिए, एडवांस देना है बिल्डिंग को, रेंट भरना है महीने महीने, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूटर बने तो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, वन वर्ल्ड वन मार्केट में क्या है, सारा दुनिया आपका मुट्ठी में है, सारा दुनिया आपका मुट्ठी में। उसको इस्तेमाल कौन करेंगे?
ये सिस्टम भी आपका बिजनेस को चलाता है। फ्री ट्रेनिंग, फ्री नॉलेज, फ्री एजुकेशन 7 बजे को आप जोड़े तो आपका लाइफ बदल देंगे। बद 1 बरस के अंदर टोटल परिवर्तन, टोटल परिवर्तन। दिस इज ए नॉट वन एस्पेक्ट। आपका पर्सनालिटी, आपका बातें करने का तरीका और प्रोडक्ट नॉलेज, नेटवर्क नॉलेज, लीडरशिप नॉलेज, टीम बिल्डिंग कला, कहाँ करना, क्या करना, कैसे करना, किसके साथ करना, दुनिया का सभी मार्केट ओपन करके रखा है। वहां आपने हाउ आप एक पार्टिसिपेंट, यू आर ए पार्टिसिपेंट इन दिस इंडस्ट्री। ये पार्टिसिपेशन कैसे आप इफेक्टिवली करें तो नॉलेजेबल, नॉट लोगों ने आता है ये मुझे सभी मालूम है, मुझे सभी मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम। बाद में देखे तो 10 बरस में 0 इनकम। क्यों? क्यों नहीं सीखा? सीखने का इरादा नहीं है। वो सोचता है उसका दिमाग को चलाना, आपका दिमाग को चलाने की जरूरत नहीं है। हजारों लाखों दिमाग को चलाकर रिजल्ट के साथ हमने आरबीसी सिस्टम को बनाया। लाखों दिमाग का, लाखों सक्सेसफुल पीपल का नॉलेज सभी इकट्ठा करके यहाँ हमने फ्री में देता है लोगों को लाइफ को बदलने के लिए। वो एक ही चीज इसको होना, उसको लाइफ को बदलने का निर्णय वो लेना। वो लिए तो ऑटोमेटिकली कोई भी रोक नहीं सकेंगे ये इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनने के लिए। इसीलिए बहुत जरूरी है, आप सभी को बताइए, आरबीसी ट्रेनिंग सिस्टम को जोड़ना। नहीं जोड़े तो यहाँ कामयाब नहीं बनेंगे। चिल्ला चिल्ला कर मैं बताता हूँ, 22 बरस में बताता हूँ। आप सीखो 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 सीख, बिकॉज ये नया इंडस्ट्री है। कोई भी इसके बारे में एजुकेशन बाहर नहीं मिलता है। अभी यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा कोर्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, इसके बारे में फ्यू यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमोस, सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, शुरू करने वाला है। ये बहुत बरस होंगे सभी यूनिवर्सिटी में ये एजुकेशन कोर्सेस। देयर मे बी फ्यूचर बीनेट, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, you know, and certificate course in network marketing, or DNET, diploma in network marketing, MNET, मास्टर ऑफ नेटवर्क। ये पीएचडी भी अभी सम यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी शुरू करने का प्लान में है। मैं क्या बताता हूँ, अभी तक यहाँ कोई डिग्री, कोई नॉलेज, कोई ट्रेनिंग बाहर नहीं है। ये ट्रेनिंग है ओनली थ्रू द ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग। ये इंडस्ट्री में जो काम किया है 50 बरस से, 60 बरस से, 80 बरस से, 100 बरस का नॉलेज, 100 बरस का जो हिस्ट्री ऑफ दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, 100 बरस में लाखों लोगों ने इंडस्ट्री को डेवलप करके वो है, ये सभी नॉलेज को इकट्ठा करके हमने सिस्टम बनाया है। वो वही है DXN RBC सिस्टम। इसको जब तक नहीं सीखेंगे वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसीलिए एक चीज होना, यहाँ सक्सेसफुल होने के लिए बहुत बड़ा ड्रीम के साथ आप आ गए तो आपका ड्रीम्स फुलफिल होंगे ओनली व्हेन आप ये सब्जेक्ट को, ये स्किल को मास्टर करके वो प्रैक्टिकल, ये तो थियरी नहीं है। यहाँ थियरी सीखे तो चैनल के सामने, उसको मार्केट में अप्लाई करना है डेली। डेली आप खुद हाउस मीटिंग करना है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना है, प्रोडक्ट के बारे में बातें करना है, प्रोडक्ट प्रमोशन करना है, प्रोडक्ट रिटेल करना है, सो मच थिंग्स आप रिक्रूट करना है, स्पॉन्सर करना, ये सभी आपका वो नॉलेज यहाँ जो हमने देता है उसको इम्प्लीमेंट करना। आपका 3500 PPV
पर्सनल पॉइंट वैल्यू, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, नो कॉम्प्रोमाइज। आप बढ़ना है तो, कमाना है तो। सिमिलरली आप 6x6 स्ट्रक्चर बताए तो आप एक 3x3 स्ट्रक्चर, 8x8 स्ट्रक्चर, 9x9, ये नहीं है। वो जो बताया है हमको मालूम है कहाँ से आपको सिंपल, सक्सेसफुल, इजिली अटेनेबल सिस्टम को डुप्लीकेट कर सकता है। ये 6x6 स्ट्रक्चर वो सोच समझ कर डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान को ही हम बनाया है। डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान का ये देखकर ही ये 6x6, दैट इज, आप डायमंड बनने के समय आपके नीचे 6 लोगों को डायमंड बनाए तो ट्रिपल डायमंड स्ट्रक्चर में बहुत इनकम आप अर्निंग शुरू होंगे। बाद में आप 9 कीजिए, 10 कीजिए, 12 कीजिए, 15 कीजिए, 20 लाइन तक खोल सकता है कभी भी। वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 बरस में करना, 2 बरस करना, 3 बरस। वो आपका टाइम स्पीड, कितना स्पीड में आप जाते हैं, सी आपको मालूम है। रोड है, रोड में आपको गाड़ी चलेंगे, चलने के अनलेस देयर आर रूल्स। सिटी के अंदर में 20 किलोमीटर स्पीड, सही, वेरी कंजेस्टेड स्कूल एरिया, बहुत मार्केट एरिया, किसी जगह में डालेंगे 30 किलोमीटर स्पीड, किसी जगह में डालेंगे 50 किलोमीटर स्पीड। हाईवे आपको गए तो आप 120 किलोमीटर स्पीड में जा सकता है, 150 में। फॉरेन कंट्रीज में 180 किलोमीटर डालता है, 220 तक जा सकता है। 220 में दुबई सभी जाता हूँ कार में जाने के लिए, सभी बोर्ड लगते हैं 220। दैट आप कितना स्पीड में जाएंगे उतना बड़ा ग्रोथ आप होंगे, वो आपके हाथ में है, डिपेंडिंग ऑन द रोड। हेंस आप नेटवर्क को बनाए तो नेटवर्क का ग्रोथ आपके हाथ में है। यह आपका बिजनेस है, आप इंडिपेंडेंट है, आप फ्री एंटरप्रेन्योर है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज यहाँ है। कितना कमाना, कितना बड़ा नेटवर्क को बनाना, कितना वॉल्यूम करना, कितना इनकम बढ़ाना, वो आपके हाथ में है। ये सोच समझ करे तो बहुत बड़ा ग्रोथ सिस्टम के साथ डुप्लीकेशन हो सकता है। एक बार सिस्टम को लोगों को जोड़े तो सिस्टम विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। आज जो हमने बनाया है ये डेली ट्रेडिंग सिस्टम सीखने का जो सिस्टम को बनाया है डीएक्सएन आरबीसी, पर्टिकुलरली जबरदस्त, कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली ये कोरोना पीरियड में हमने जो मार्केट को पकड़कर डेवलप किया है उसका फुल यूज आप कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आप तो क्राउन एम्बेसडर है, आपका टीम में ज्यादा से ज्यादा क्राउन एम्बेसडर उद्भव होने में आप कामयाब